मित्रों नमस्कार, मैं हूं बृहस्पति कुमार पांडे और आप देख रहे हैं गाँव गाथा। मित्रों, इस समय हम श्रावस्ती में हैं और जो पीछे आपको खंडहर दिख रहा है, जो ध्वंसावशेष दिख रहा है, या एक चर्चित डाकू की गुफा है जिसका नाम अंगुलीमाल हुआ करता था। और अंगुलीमाल के बारे में जो किंवदंती है, जो कथाएं हैं, वो बौद्धकालीन युग से जुड़ी हुई हैं। लगभग ईसा के 500 वर्ष पूर्व एक ब्राह्मण परिवार में एक बालक का जन्म हुआ था। उसके पिता ने उसका नाम अहिंसक रखा था और उसे जब गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेजा गया तो उसके ज्ञान से ईर्ष्या करने वाले उसके सहपाठियों ने और उसके गुरु को तमाम तरह के जो है मंत्रणा देनी शुरू की। इसके बाद उसके गुरु ने अहिंसक से कहा कि तुम जाओ और 100 आदमियों की उंगलियां काट करके लाओ। इसके बाद अहिंसक श्रावस्ती के जंगलों में चला आया और वहाँ लोगों को मार करके उनकी उंगलियों को काट कर उसकी माला बनाने लगा, जिसके बाद अहिंसक को उंगलीमाल के नाम से जाना जाने लगा। उंगलीमाल का श्रावस्ती में इतना खौफ था कि श्रावस्ती के जंगलों से कोई भी गुजरने से डरता था। उसी दौरान गौतम बुद्ध श्रावस्ती के जंगलों से गुजर रहे थे और अंगुलीमाल ने जब गौतम बुद्ध को आते हुए देखा तो उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन गौतम बुद्ध बिना डरे ही आगे बढ़ते रहे। अंगुलीमाल गौतम बुद्ध को पकड़ने के लिए दौड़ा, लेकिन गौतम बुद्ध अंगुलीमाल के हाथों में नहीं आ रहे थे। इसके बाद अंगुलीमाल ने गौतम बुद्ध से कहा कि ये महापुरुष, आप कौन हैं और बिना डरे हुए मुझसे डरे हुए कैसे आगे बढ़े जा रहे हैं। तो गौतम बुद्ध ने जवाब दिया कि मैं स्थित हूँ और आप अस्थित हैं, मतलब आप हिंसा की तरफ चल रहे हैं और मैं अहिंसा की तरफ। इसके बाद अंगुलीमाल के दिल और दिमाग पर गौतम बुद्ध की बातों का इतना असर हुआ कि उसने अपनी ढाल, कटार और धनुष वहीं के एक नाले में फेंक दी और उसने अहिंसा का मार्ग अपना लिया। उसके बाद अंगुलीमाल संत अंगुलीमाल कहलाने लगा। तो मित्रों, जो आप देख रहे हैं यह ध्वंसावशेष है और ईसा के 500 वर्ष पूर्व इसका ध्वंसावशेष है। और इसी जगह पर जब अंगुलीमाल लोगों की उंगलियां काटता था, उसके बाद यहाँ पर वह आकर के छुप करके रहता था और अंगुलीमाल के डर से कोई भी इस क्षेत्र से गुजरने से रहता था। यानी यहाँ कोई भी इस क्षेत्र से नहीं गुजरता था, क्योंकि अंगुलीमाल जिसको भी पाता था उसकी उंगलियां काट लेता था और उसके माला बनाकर अपने गले में बांधता था। लेकिन भगवान गौतम बुद्ध के अहिंसा के प्रभाव से अंगुलीमाल ने हिंसा का रास्ता छोड़ संत का जीवन अपनाया और वह पूरी दुनिया में संत अंगुलीमाल के नाम से विख्यात हुआ। दोस्तों, इस समय कोरोना काल के बाद जब कोरोना लगा, उसके बाद चूँकि इसमें अंदर भी पर्यटकों के विजिट के लिए दरवाजे खोले जाते थे, गेट खुला रहता था, लेकिन जब से कोरोना लगा, जब से लॉकडाउन में ढील दी गई, उसके बाद इसके गेट को नहीं खोला जाता है और पर्यटकों के लिए बाहर से ही इसके दर्शन की अनुमति है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ जो ईंटें हैं, जो इसका जो कार्बान्स है, इसका जो कार्बन डेटिंग की गई थी, उससे पता चला कि 500 ईसा पूर्व के ध्वंसावशेष हैं और यहाँ पर अंगुलीमाल छुप करके रहता था या अंगुलीमाल की गुफा है। ऐसे ही तमाम स्थानों के बारे में, तमाम पर्यटक स्थलों के बारे में, श्रावस्ती के तमाम ऐसे टहलने योग्य जगहों के बारे में हम आपको रूबरू कराएंगे इस एपिसोड में।